नमस्कार। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे वो बहुत कॉमन है थोरैसिक सर्जिक रेलिम्स में। इसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स, यानी छाती में हवा भर जाना। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। न्यूमोथोरैक्स होता क्या है? बेसिकली हमारे फेफड़े के ऊपर एक लेयर होती है जिसको प्लूरा कहते हैं। ऐसी ही लेयर छाती के अंदर होती है, उसको भी पैराइटल प्लूरा ही कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में जब किसी कारणवश हवा भर जाती है तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। इसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, यानी न्यूमोथोरैक्स उन पेशेंट्स में होना जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग पुरानी लंग की बीमारी नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम यंग पेशेंट्स में देखा गया है। कारण क्या होते हैं? छोटे छोटे कोई ब्लेब्स बन जाते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, या गुब्बारे छोटे बन जाते हैं हवा के, वो जब फटते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। कौन से यंग मेल्स में होती है? टॉलर यंग मेल्स में बहुत देखी गई है। जो यंग मेल सिगरेट स्मोकिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं उनमें देखी गई है। आजकल हम ये वेपिंग जो चल रहा है, इस प्रॉब्लम, इस महामारी की वजह से भी न्यूमोथोरैक्स के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ओल्डर इंडिविजुअल्स में होता है, उन पेशेंट्स में होता है जिनमें कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है छाती के अंदर, जैसे सीओपीडी के पेशेंट्स में, आईएलडी के पेशेंट्स में, जिनके फेफड़े खराब होते हैं, कमजोर होते हैं और कभी कभी फट जाते हैं। दोनों ही का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं एक एक करके समझाऊंगा। जब कोई पीएसपी का पेशेंट हमारे पास आता है या रेफर किया जाता है तो सबसे पहला मैनेजमेंट इस पेशेंट का होता है इमीडिएटली एक छाती की ट्यूब, जिसको चेस्ट ट्यूब या इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब कहते हैं, वो छाती के अंदर डाल देना। इसको डालने से हवा निकल जाती है और फेफड़ा फूल जाता है। ऐसा ही सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के साथ किया जाता है। इमीडिएटली एक चेस्ट ट्यूब डाली जाती है और एटलीस्ट हवा को निकाल दिया जाता है, क्योंकि कई बार ये हवा जो है जानलेवा भी हो सकती है। हवा निकालने के बाद, ट्यूब डालने के बाद इन पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। अब ऑब्जर्वेशन में दो चीजें होती हैं इन पेशेंट्स में। एक कि फेफड़ा पूरी तरह से फूल जाए, हवा का लीकेज बिल्कुल बंद हो जाए और फेफड़ा छाती के साथ चिपक जाए। ऐसी स्थिति में सिर्फ इंटरकॉस्टल ट्यूब डाल के ही इन पेशेंट्स का इलाज खत्म हो जाता है। बट कुछ क्राइटेरियाज हैं जो जब हो जाएं तो फिर उसमें सिर्फ इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज से नहीं, उसमें आगे सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो क्या होते हैं ये क्राइटेरियाज? पहला कि फेफड़ा पूरा ना फूले चेस्ट ट्यूब डालने के बाद। दूसरा, हवा का रिसाव बहुत ज्यादा होता रहे। तीसरा, बबलिंग बंद ही ना हो। चौथा, पेशेंट को बार बार ट्यूब बंद करने या ट्यूब निकालने पे फेफड़ा गिरता रहे। पांचवा, कि हाई रिस्क इंडिविजुअल है, मतलब पायलट है, स्कूबा डाइवर है, माउंटेनियर है, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे रहता है, जैसे कश्मीर की वादियों में, हिमाचल उत्तराखंड की वादियों में, तो वहां पे न्यूमोथोरैक्स होने के कारण बढ़ सकते हैं। इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक सीटी स्कैन कराते हैं पेशेंट का, फेफड़े की हालत देखने के लिए, और उसके बाद इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी कौन सी होती है? वैट्स की, जिसको VATS कहते हैं। 3 छोटे छोटे छेदों से अंदर जाके सबसे पहले देखा जाता है कि ये हवा का रिसाव कहां हो रहा है, उस लंग को स्टेपल कर दिया जाता है। इससे इमीडिएट प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब हमारा दूसरा गोल होता है कि दोबारा इस इंडिविजुअल को कभी भी न्यूमोथोरैक्स ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं? तो एक प्रोसेस होता है जिसको प्लूरोडिसिस कहते हैं, जिसमें फेफड़े को छाती के साथ चिपका दिया जाता है। यह प्रोसेस की जाती है। कैसे की जाती है? कभी कभी प्लूरेक्टमी करके या प्लूरा की लेयर निकाल के, और कभी कभी टैल्क डाल के, जिसको मेडिकेटेड टैल्क होते हैं, जैसे टैल्कम पाउडर आप यूज करते हैं, ऐसे ही हमारे पास मेडिकेटेड टैल्क होता है, स्टेरी टैल्क। उसको फेफड़े के ऊपर डाल के फेफड़े को छाती के साथ चिपका दिया जाता है। दूरबीन की सर्जरी होने के कारण
ERAS प्रोटोकॉल यानी एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के कारण बहुत जल्दी ये पेशेंट 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपनी दिनचर्या में जा सकते हैं। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनका लंग बहुत खराब होता है, तो इसमें जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह कराना बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद उनकी भी दूरबीन की सर्जरी ऐसे ही प्रकार से होती है। पर हमारे सेंटर में प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का सक्सेस रेट 99.8% है और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस का न्यूमोथोरैक्स का रेट 90+% है, जो कि दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। इस पे कई शोध हुए हैं, जिसमें से कई शोध हमारे ही डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर्जरीज जो होगी, ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होंगे, ये तो मेदांता में बहुत कॉस्टली होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। कई जतन करके हम इस कॉस्ट को बहुत नीचे ला पाए हैं और अब आम जनता भी इन एडवांस सर्जरीज का फायदा मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में हमारे सेंटर में उठा सकती है आके। धन्यवाद, नमस्कार।